Welcome to Kill Bill. तक बैठना है ऐसा जब तक मेरे आईब्रोज नहीं आ जाते तब तक। आईब्रोज आने में 10-15 दिन लगेंगे, तब तक ऐसे ही बैठेगी। हाँ क्या करा, ये सारी आपकी गलती था सुमा। नहीं कोई जरूरत नहीं थी इसको ब्यूटी पार्लर लेके जाने की। पिछले 4-5 दिनों से यही सुन रही हूँ, सारी मेरी गलती, सारी मेरी गलती, मेरी 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 मेरी। तो गलती आपकी नहीं है कैसा सुमा, आपका मुझे यही खटकता है। गलती करती हो बाद में उसे मानती भी नहीं। मैं गलती करती ही नहीं। यही बात आपकी मुझे खटकती है। मुझे तो तू पूरा खटकती है। अब इस चीज का मैं क्या करूँ, बोल बोल। हेलो शर्मिला। अबे सुमित्रा, अब ये क्यों आ गई? ये क्या तरीका है वेलकम करने का? ऐसा कौन करता है वेलकम शर्मिला? तुम छोड़ो ना उनका, क्यों आई हो? वो ऐसे आ गए, बहुत दिन हो गए ना हमने गॉसिप्स नहीं की। अबे गॉसिप करने की जगह नहीं है ये। ससमा, नहीं आप अपनी चीजें करती हो, मैं कुछ बोलती हूँ क्या? अभी हमको गॉसिप करने तो आप क्यों बीच में बोल रही हो? करना है तो बाहर जाओ। आपको प्रॉब्लम है तो आप जाओ। तुमको करना है ना तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? मैं बैठती हूँ। कैसा चल रहा है सब कुछ? अपना मुंह जो आगे चल रहा है उसको जरा पीछे लो। श्रेया के आईब्रोज क्या कह रहे हैं बस? इतना बोला है फिर भी बार बार गलती दोहराते ही ये लोग। कैसे गलती? अरे ब्यूटी पार्लर लेके गई थी उसको, वही सब हुआ है ना। वो अभी पहले वो मधुरा ने ससमा का उड़ाया, शीला का उड़ाया, अभी श्रेया का भी उड़ा दिया। और एक नहीं दो। मुझे तो लगता है ना वो A1 ब्यूटी पार्लर आपके फैमिली के लिए अनलकी है। मैंने ये कहा था इनको कि ये हमारा और उनका कुछ ब्यूटी पार्लर का 36 का आंकड़ा है। हमारी फैमिली जब भी जाती है कुछ ना कुछ ड्रामे होते उधर, मत जाओ लेके। पर नहीं जाना ही उधर उसके यहाँ पे। आगे क्या वैसे इसके आईब्रोज? नहीं उसके अभी तक नहीं आए, इसलिए सब कपड़ा लगा के बैठी, उसको शर्म आती है। वैसे तो बड़ी बेशर्म है बेचारे। अच्छा मिला अब हो गया। हेलो भाई साहब, क्या हुआ? कुछ बात करनी थी आपको? नहीं रहने दो। अरे रे क्या बात है, मुझे देख कर शर्मा रहे हो क्या? वैसे ही है वो, किसी को देखते हैं ना तो फिर बात ही नहीं करते। सभी ऐसे है, मुझे देख के तो बड़े शर्माते हैं। अरे मैं इंसानी हूँ भाई, भले ब्रांडेड हूँ, मैंने माना। इतना क्या है शर्माने का, बात करने का, बात करनी चाहिए। मुझे देखो कितनी ज्यादा बात करती हूँ मैं। हर कोई तेरे जैसे नहीं होता ना, अब नॉर्मल। बोली ना क्या बात है? कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे कैसे पहले आपने पूछा कुछ बात है, बोल रहे कुछ बात नहीं, कुछ तो बात है, बोलिए। गलती हो गई पापा मेरी, मैंने तुमसे पूछा। बेटा असली गलती तो 22-23 साल पहले हुई है, इसके साथ लफड़ा कर शादी करके। लव मैरिज था क्या आपका? हाँ ऐसा शर्मा रही हो तो वही होगा। वैसे तो मैं सबको अरेंज मैरेंज ही बताती हूँ, पर लफड़ा था इनका। थोड़ा थोड़ा लव मैरिज भी था हमारा। थोड़ा पूरा का पूरा ही था। बोल बोल बता, अब क्यों शर्मा रही है? मैनर्सलेस। ससुमा क्यों वापस से पुरानी बातें अभी निकल रही हो? नहीं कुछ फायदा है क्या? शादी हो गई है हमारे, 2 बच्चे हैं, घर चल रहा है। शर्मिला बताओ ना कैसे हुआ तुम्हारा लव चक्कर, लफड़ा, प्यार का पोस्टमार्टम? नहीं अभी इतना समय नहीं मेरी कहानी बताने के लिए। मम्मी प्लीज बताओ ना आपकी लव स्टोरी की कहानी। तुझे क्या इतना इंटरेस्ट है हमारी कहानी जानने में? क्यों नहीं होगा उसको इंटरेस्ट? अरे आप दोनों की कहानी की वजह से उसकी कहानी शुरू है, जानने का तो उसको पूरा आ गया। बताओ ना बताओ प्लीज, क्या आप दोस्त से क्या छुपाना? नको भाई मुझे शर्म आती है। लफड़े करने में नहीं आई इसको शर्म? बता बता। बताओ ना आप। क्या बता दूं? आपको इतनी बताने का शौक है तो आप ही बताओ। ठीक है मैं ही बता देता हूँ। भाई साहब आ गए लगता है फॉर्म में, तो बताइए क्या सुनना है आपको हमारी लव स्टोरी के बारे में? पहले मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की ये बताओ पापा। बहुत अच्छा, पहली मुलाकात कब हुई थी? पहले मुलाकात पहले ही बॉल पे विकेट। आपको तो कुछ भी याद नहीं आता, मैं ये बता देती हूँ, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोरी है। तो थोड़ा शौक की होगा तुम्हें जान के कि दरअसल हमारा जो पहली मुलाकात वगैरह था ना वो हमारे मायके में हुआ। तुम्हारे लिए भाई साहब उधर आए थे? हाँ वैसे आए नहीं थे, वो कुछ काम के लिए आए थे। वो ससुर जी है ना, उन्होंने हमारे गांव की इधर खेती ली थी, जो मेरा मायका है ना उधर किसी की खेती ली थी करने में। उस जमाने में क्या होता था कि ऐसे दूर दूर खेतियाँ होते थे ना, तो जान पहचान के लोगों को करने को देते थे ऐसे दूर की खेती। तो ससुर जी को दी थी शायद किसी ने खेती करने के लिए, तो वो खेती हमारे जो गाँव है मेरा मायका उधर ही था। तो ये आए थे उधर, ससुर जी आए थे, ये आए थे, उनकी सासू माँ आई थी और शीला भी आई थी उधर 1-2 सालों के लिए। तब ये नई नई थे गाँव में। अभी कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हाँ आ गया याद आ गया।
वो क्या है, हमेशा नए नए गांव में गए थे ना, तो उधर मेरा जान पहचान का कोई नहीं था। हमारे घर के सामने ही बप्पा का एक मंदिर था छोटा सा, तो मैं उधर प्रार्थना कर रहा था पापा से कि मेरी जिंदगी में कोई मुझे ऐसी चाहिए जो मुझे समझे। हे गणपति बप्पा, मेरी फैमिली में मुझे कोई भी नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे समझे। और तभी इन मैडम की एंट्री हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शर्मिला एक ऐसा मटका इधर एक इधर लेके चल रही थी। मैं दही लेके गांव की गलियों से ऐसे जा रही थी। दही का बिजनेस था क्या तुम्हारे घर का? नहीं, हमारा कोई बिजनेस वगैरह नहीं था दही का। वो क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा गाय थी ना, तो बहुत ज्यादा दूध दही लोनी ऐसा सब निकलता था। तो एक अक्का नाम की थी, मतलब वो हमारी बहुत दूर की रिश्तेदार थी और उनको लगता था दही ज्यादा, तो फिर मैं लेके जाती थी उनके लिए दही। अच्छा। और उनके साथ साथ फिर 2-3 और भी घर थे और उनको भी दे देती थी दही। ऐसा ही हमारा छोटा सा कह सकते हैं बिजनेस टाइप ही था, अनब्रांडेड बिजनेस। एनीवे यू कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ऐसा दही के जो है मटके वो लेके जा रही थी। मुझे पता भी नहीं था ये कहाँ पे हो गया, मैं इधर इतना कुछ देखती नहीं थी, मैं अपना सीधा चलती थी। शाम को आती हूँ, भी नहीं है। शर्मिला को देख के मेरी नजर ही उससे नहीं हटी, मैं उसे ही देखता रहा। अचानक घंटी बजी। मैं जैसे ही भगवान की तरफ मुड़ा, दर्शन लिया, पीछे मुड़ा तो ये महारानी गायब। फिर मैं शर्मिला को ढूंढने चला गया। बहुत ढूंढा इधर उधर, फिर ये मैडम पता नहीं कौन से घर से बाहर निकली। भी मैंने शर्मिला से बिल्कुल नजर नहीं हटाई और उसके पीछे पीछे चला गया जहां पे वो जा रही थी। अक्का भाई, दही ले आई दही। ओ अक्का भाई, ले इतना दही लेके आई और अक्का भाई ये गायब है। माँ को क्यों बोला फिर कल दही लाने के लिए? इतना दूर से पहाड़ उतर के आओ और यहाँ के देखो ताला। अभी क्या वापस चढ़ के जाओ पहाड़? कहाँ है भाई? शर्मिला आ गई दही लेके, कब से इंतजार कर रही थी तेरा पूरी। क्या का भाई, मैं तो अभी वापस जाने वाली थी, आपके घर को ताला दिख के वो मैं अपना खेत में काम करने गई थी, मुझे लगा तो शाम को आएगी। आयो, ये लीजिए आपका दही लाया मैंने। एकदम ताजा ताजा है, माँ ने सुबह ही निकाला है। अच्छा ये ले पैसे, ले दही के। नको भाई, आप कहाँ भाग के जाने वाली हो? बाद में दीजिए आप पैसे। अगो भाई, मेरी उम्र हो गई है, ये पैसे वगैरह भूल जाती हूँ मैं, तो मैं आऊंगी ना आपको वापस याद दिलाने के लिए। अक्का भाई खरच बहुत गुणी है शर्मिला भाई तू। आई अम्बा बाई से प्रार्थना करूंगी मैं कि तुझे अच्छा ससुराल मिले। अगो भाई काय तुम्ही अरे घर वालों ने एकदम बराबर नाम दिया इसको, शर्मिला। फिर मैं हमारी जो अक्का थी ना, उनके पास लेके गई थी दही, तो उनको मैंने दे दिया दही वगैरह। अब मुझे क्या पता ये मेरे पीछे उधर तो का है। क्या रे, गांव की लड़की को ऐसा देख रहा, शर्म नहीं आ रही तुझे? अभी गांव में जाके सबको बता देता हूँ मैं ये तुझे ना पहले पैर से मारता हूँ। नहीं नहीं, ए पिंटिया छोड़। वो जिसने पापा को मारा वो भाई था क्या आपका? सगा भाई नहीं था मेरा, वो मुंह बोला भाई था।
और माँ ने क्या है उसको रखा था मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। तुम्हारे लिए नजर रखने के लिए बंदा क्यों रखा था? वो क्या है, मैं थोड़ा सा झगड़े वगैरह करती थी ऐसे ही, तो बाद में माँ को फिर जाके सबके साथ बात करके वो सुलझाना पड़ता था, इसलिए फिर वो लड़के को रखा था ताकि मैं किसी से झगड़ा ना करूँ। ओह, सोसाइटी में झगड़े करते, पहले तो झगड़ा लो थी क्या तुम? ऐसे झगड़े नहीं करती थी मैं, सीधा मारपीट करती थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लड़के सारे गाँव के डरते थे मुझसे। गुंडी थी वो। सारी जो गाँव की लेडीज थी ना, वो कहती थी ये औरत लगती नहीं, ये औरत लगती नहीं। तू औरत है ही नहीं। बताओ ना आगे क्या हुआ? ये पिंटी क्या कह रहे तू उससे? अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए नहीं, ये मुझे मार रहा था। दीदी ये आपका पीछा कर रहा था। मेरा पीछा? नहीं नहीं, झूठ बोल रही है, कुछ भी बोल रहा है। मैंने मेरी आंखों से देखा ये आपका पीछा कर रहा था। ये पिंटिया शांत बैठ। सवाल मैंने तुझसे नहीं पूछा, इससे पूछा है। अगर वापस अपने मुंह से शब्द नहीं करे ना तो 32 की जगह 31 दांत तोड़ दूंगी तेरी। एक रखना दिखाने के लिए। उठो रे। आप मुझे उठने के लिए बोल रही हो? यहाँ पे गिरा कौन है? तुम ना। उठो फिर। पीछा कर रहे थे मेरा? हाँ। नहीं नहीं नहीं, एक और दीदी। निकल तुम, घर निकल। दीदी इसका क्या, मैं देख लूंगी इसे, तू घर जा चुपचाप। पिंडिया ये कौन था? भाई था आपका? नहीं, भाई नहीं हो मेरा, ऐसे मुझे दीदी दीदी बोलता है। मेरी माँ ने उसको मेरे ऊपर नजर रखने के लिए खास रखा है, इसलिए उसने मुझे मेरी बहनी बना लिया है। बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो बात अलग है कि मैं ही उसकी रक्षा करती हूँ हर बार। वैसे पीछा क्यों कर रहे थे मेरा? आई एम रियली रियली सॉरी। देखिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मेरा बुरा ख्याल बिल्कुल नहीं था आपके बारे में। वो तो मैं इधर बापा का मंदिर है ना, उधर बस हाथ जोड़े बैठा था। जैसे ही आपको देखा पता नहीं क्या हो गया, मैं आपके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता और मेरे दिल दिमाग में कुछ नहीं था। क्या हुआ? आप इसे हंस क्यों रही हो? वो चांटे मुझे आज भी याद है। सॉरी उन चाटों के लिए, और मुझे अभी बहुत ज्यादा बुरा लगता है उन चाटों के बारे में सोच के। मजा भी आता है पर क्यों? अब वो सब सोच के पुरानी बातें। मैंने वो पिंटे की वजह से मारे थे, क्योंकि वो पिंटे उधर से जा नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि ये मुझे कुछ करेंगे। खतरा इससे नहीं था, खतरा तो इससे मेरे बेटे को था। तो फिर मैंने इनको मारे 2 चाटे और फिर पिंटे चला गया। फिर क्या हुआ? इतना उत्सुक मत हो, बात हुई बस फिर। नहीं नहीं डरिए मत, मारूंगी नहीं अभी। कितने दिनों बाद गांव में ऐसा साफ दिल का कोई इंसान दिखा है। नहीं तो हमारे गांव में सब ऐसे ही है, काले दिल के। आप नहीं हो क्या गांव में? हाँ नहीं आया हम गांव में। वो क्या है, पापा ने अभी इधर की खेती करने को लिए। अच्छा, रहते कहाँ हो आप? वो बप्पा का मंदिर है ना, उसके पीछे ही रहते हैं हम। अगो भाई उधर आप कहाँ रहते हो? मैं वो गांव के दक्षिण में एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, उसके ठीक ऊपर रहती हूँ मैं। अच्छा उधर? हाँ, वो पूरे पहाड़ में ना सिर्फ हमारा अकेला घर है। क्या बात कर रही हो? डर नहीं लगता आपको? डरने की क्या हो बात जब माँ हो साथ। बातों में इन्होंने पूछा कहाँ रहती हो क्या, मैंने भी उनसे पूछा। फिर मुझे इनमें अलग सी एक क्या कहते हैं उत्सुकता निर्माण हुई। क्यों उत्सुकता थी मेरे बारे में? क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा साफ दिल के थे। गांव में जितने भी लड़के थे ना वो सब फेंकू थे, सब दिखावा करते थे, पर इनमें मुझे वो एक क्या कहते हैं उससे श्रेया, इनोसेंट। हाँ इनोसेंट, हाँ तेज वो मासूमियत इनमें दिखी कि वो जो भी बोलते थे ना वो एकदम सच था, साफ दिल का था, मुंह पे था। ओह, तो फिर मुझे लगा हाँ चाहिए तो कोई ऐसा ही चाहिए। लफड़ा करने? नहीं दोस्त बोल रही, मेरा कोई दोस्त नहीं था लड़का ना। लड़कियां तो बहुत दोस्त थी बस नाम की, और ऐसा लड़का कोई दोस्त नहीं था। दोस्ती का हाथ किसने पहले आगे बढ़ाया? मैंने दोस्ती बढ़ाने का सोचा। ये तो मेरे आगे एकदम शांति थे, तभी भी इसके आगे शांत था और आज भी इसके आगे शांति हूँ। चलो मैं निकलती हूँ, अभी जा रही हो, बाय। वैसे कल ना वो देवी का मंदिर है ना, उसके पास एक कुआं है, उधर आ रही हूँ मैं। तो आपको अगर बातें करनी है और तो आइए उधर। समझा ना मैं क्या बोली? हाँ समझ गया।
12 बजे के बाद आना, उधर ही मिलूंगी आपको।